हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बेटे जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 कॉन्टिन्यूटी में है 5 ईयर प्लानिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको समझाया था। ये देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब जो है बेटा इस लेक्चर में मैं आपको लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स समझाऊंगी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो इंडिया में प्लानिंग करी गई है, जो 5 ईयर प्लान्स चलाए गए हैं, उनके लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड प्रोसेस के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो बेटा लॉन्ग पीरियड में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, और शॉर्ट पीरियड में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं। देखो बेटा लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। देखो बेटा लॉन्ग पीरियड गोल्स जो हैं आर कॉमन, ये कॉमन है। कॉमन का मीनिंग क्या है कि पूरे के पूरे 5 साल चलते हैं ये गोल। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पीरियड गोल उनको बोला जाता है कि जो 4 साल में गेट कर लिए या 3 ईयर्स में हमने गेट कर लिए। मतलब जो पूरे के पूरे 5 साल में बड़ी मुश्किल से हम ख़त्म कर पाएंगे ऐसे गोल्स, वो होते भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं होते वो गोल्स। एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड एज अ कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर। इसको 5 ईयर के कॉमन गोल्स माना जाता है, आम गोल माना जाता है, ठीक है। यानी कि हम 5 ईयर प्लानिंग इन बड़े बड़े गोल्स को जो है अचीव करने के लिए ही चलाते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक, ये प्लान का एक अहम हिस्सा होते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। एंड आर जनरली स्टडीड एट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान, इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव प्लान का पूरा करना है। मीन्स जैसे अगर आप कार बनाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले कार बनाने से पहले आपको उसके स्पेयर पार्ट चाहिए, आपको उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ चाहिए। वैसे ही अगर हमें लॉन्ग पीरियड के गोल्स पूरे करने हैं तो सबसे पहले हमें शॉर्ट पीरियड के गोल्स को जो है उनको अचीव करना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना पड़ेगा। अगर हमने वो अचीव करिए तो हम लॉन्ग पीरियड की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो बेटा इसमें मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगी आज लॉन्ग पीरियड गोल ऑब्जेक्टिव्स के। लॉन्ग पीरियड के गोल्स या लॉन्ग पीरियड के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कौन से और हमने इनको लॉन्ग पीरियड में क्यों रखा। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं ये प्लानिंग इन इंडिया फोकस ऑन 5 लॉन्ग पीरियड। तो देखो इसमें बेटा सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी जीडीपी ग्रोथ की। एक कंट्री की जीडीपी जो बहुत ज़्यादा पीछे है उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तो बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ रेट था इंडिया का, बहुत ज़्यादा माड़ी हालत थी इंडिया की, है ना। जो ग्रोथ तो 9 के इक्वल थी बिल्कुल इंडिया में, ओके। तो देखो इवन कि अब कोरोना टाइम चल रहा है तो कोरोना टाइम में भी हमारी इकोनॉमी स्लिप कर चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, ठीक है। हमारी जीडीपी नेगेटिव तक आने वाली है, आने के वाली आ ही चुकी है। तो देखो सिर्फ एक चाइना ऐसी कंट्री है जिसने ग्रोथ की है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ की जीडीपी जो है वो नेगेटिव में जा रही है और हमारी कंट्री में जीडीपी भी नेगेटिव में जा रही है। तो जीडीपी ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो जीडीपी बढ़ाने का मीनिंग क्या है। जीडीपी बढ़ाने का मीनिंग है कि इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल बढ़ा दीजिए। भी इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा आप आउटपुट बढ़ा सकते हो उसको बढ़ा दीजिए। इट इम्प्लाई आउटपुट बढ़ाने का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इट इम्प्लाइज यानी कि अब आउटपुट प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी तो उनकी डिमांड सप्लाई सारा कुछ जो है बैलेंस में आ जाएगा और इससे इकोनॉमी में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जानी है। देखो आप खुद सोचो, अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ने से जो काम कर रहे मजदूर हैं या लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी तो वो डिमांड करे चीज़ों की, अगर डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई बनेगी, तो जीडीपी तो खुद ब खुद बढ़ जानी है। तो इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएंगी अगर आउटपुट का लेवल बढ़ गया। व्हेन द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर समय के एक बहुत बड़े अंतराल में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती हैं तो उसको इकोनॉमी का ग्रोथ बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गई इकोनॉमी में तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही हैं, यानी कि एकदम से मंदी से तेज़ी में चले गए, फिर तेज़ी से फिर हम गरीबी के लेवल पे ऊपर आ गए, ऐसा नहीं है।
मतलब वो टिका बना रहे इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो ग्रो ही करती जाए, तो उसको बोलते हैं जीडीपी। और ये जीडीपी की ग्रो जो है किसी भी कंट्री की 1-2 साल का काम नहीं है, इसको ढेरों साल लग जाते हैं, तो इसको लॉन्ग पीरियड में रखा गया है। ठीक है, अब देखो जो एक कंट्री की जीडीपी है उसको बढ़ाने के 2 सबसे मेन कारण हैं। 2 तरीकों से हम जीडीपी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि कंट्री में इंक्रीज इन द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, कंट्री में रिसोर्सेज बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर कंट्री में रिसोर्सेज बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, तो इससे कंट्री जो है इसमें जीडीपी बढ़ेगी। रिसोर्सेज बढ़ने का मीनिंग क्या है, काम बढ़ेगा। काम बढ़ने का मीनिंग क्या है आप खुद समझ सकते हो, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो लोगों को, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, अगर पहले 60 किलो कनक पैदा मिल रही है एक ज़मीन के टुकड़े से, तो वहाँ पे अब इसको 80 किलोग्राम तक करने का टारगेट बनाओ। क्यों, कैसे बनेगा, लोगों को अच्छे बीज दीजिए, उनको फर्टिलाइजर्स दीजिए, उनको जो है पेस्टिसाइड्स अच्छे मुहैया करवाइए, लेकिन इतनी जहरीले ना हों। ठीक है, मतलब कि फसलों को ऑर्गेनिक वे सिखाइए लोगों को। ठीक है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है ये बताइए। ठीक है, इससे जो है प्रोडक्शन जीडीपी बढ़ेगी। तो आगे देखो बेटा, आगे है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी भी इकोनॉमी का। कोई भी इकोनॉमी जो है वो चाहेगी कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि जो लोग काम करना चाहते हैं और जिन लोगों को जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने के योग्य हैं। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, काम करने के योग्य हैं, एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज, और उनको जितनी सैलरी मिल रही है उन्हें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, वो उतनी ही सैलरी या दिहाड़ी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपने एक फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड में भी पढ़ी है डेफिनेशन। वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है कि आपने अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज काम के ऊपर लगा दिए। जितने रिसोर्सेज आप काम के ऊपर लगा सकते थे सभी रिसोर्सेज काम के ऊपर लगाए, और सभी रिसोर्सेज को काम के ऊपर लगाने के बाद आप जितने लोगों को काम दे सकते थे आपने काम दिया। लेकिन जब रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गए तो लोग और जितने मर्जी आ जाएं काम करने वाले, हम उनको काम नहीं दे सकते। यही पढ़ा था ना हमने, ये एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मतलब एक मान लो कंट्री है, कंट्री में जितने रिसोर्सेज थे हमने प्रोडक्शन के सभी का यूज़ कर लिया, जितने लोगों को काम दे सकते थे हमने दे दिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा लोगों को हम काम नहीं दे सकते, चाहे लोग काम करना चाहते हैं चाहे काम करने के योग्य हैं। लेकिन हमने इस डेफिनेशन को चेंज करना है एग्रीगेट डिमांड वाली को। हम चाहते हैं जितने लोगों को काम करना आता है, जो काम करना चाहते हैं, उनको काम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है किसी भी कंट्री के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। ये देखो, जो काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा है, उनको काम मिलना ही चाहिए। ये सोशल ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये देखो, इसमें क्या है, मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये कैसे पूरा होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें किसमें, इस चीज़ के प्रोसेस में। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है कंट्री की, ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा सिर्फ कंट्री के एक महकमे को मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा सारी कंट्री को मिलना चाहिए। तो आगे देखो बेटा, आगे है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी। इसका मीनिंग क्या है, गरीबों और अमीरों में पैसे की इनकम पैसे का बंटवारा इक्वल होना चाहिए। ये देखो क्या ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर ग्रोथ का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को हो। अगर गरीब लोगों को किसका फ़ायदा नहीं हुआ तो इससे जो है इकोनॉमिक बैलेंस नहीं बनेगा। आगे देखो बेटा, ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी। ये देखो, ग्रोथ का वहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता जहाँ पे अमीर और अमीर हो रहा है और जो पुअर पीपल हैं उनको अभी भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फ़ायदा इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को होना चाहिए। इक्विटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक प्रिंसिपल होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी का। ठीक है,
तो अगर देखो बेटा आगे है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है कि हमें ग्रोथ करनी है लेकिन नए नए टेक्निक्स को अडॉप्ट करके, नई नई टेक्नोलॉजी का अपना के। एज नोटेड अर्लियर, जैसे कि हमने नोट किया, आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ा दें या फिर नई नई जो है हम खोजें करनी स्टार्ट कर दें। तो आज का जो युग है वो साइंस का युग है। जैसे हम बोलते हैं कि पुराने ज़माने में कपड़े हाथ से धोआ करते थे, आज भी धोते हैं, लेकिन मशीनें आ चुकी हैं। हमें साइंस के हिसाब से चलना पड़ा है। साइंस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। साइंस हैज़ ऑफर्ड अस अ न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। साइंस ने हमें नई चीज़ें करने का सबक सिखाया है। साइंस ने सिखाया है किसानों को कि अब साइंटिफिक वे ना कैसे खेती करो। ग्रीन रिवॉल्यूशन आई है जब से हम साइंस को यूज़ करने लगे हैं। एक क्रांति सी आ गई है इकोनॉमी में, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन को सबसे मेन जो है माना गया है किसमें, 5 ईयर प्लान में। और मॉडर्नाइजेशन लेके आना ना अभी बाकी है बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। तो आगे देखो बेटा, आगे है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मीनिंग है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के बनाए हुए साधनों के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देखो सेल्फ सफिशिएंसी का मीनिंग है डिपेंड ऑन डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली का मीनिंग है जो अपनी कंट्री के प्रोडक्ट हैं सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड रही है। दिस गोल वॉज अकॉर्डेड आ हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स। और पहले 5 प्लान्स में इसको सबसे मेन माना गया। और ये बेसिक आइडिया है वॉज नॉट टू एक्सपोज इंडियाज इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर। हमें ना इंडिया की इकोनॉमी को जो बाकी कंट्रीज हैं उनके प्रेशर से बचाना था। एक टाइम था हम फूड ग्रेने के लिए पूरी तरह यूएसए के ऊपर डिपेंड थे। फिर 1965 में जब लड़ाई हुई तो इंडिया को खाना देने से मना कर दिया यूएसए ने। और यूएसए ने धमकी दी कि आप पाकिस्तान से रिलेशन तोड़ दो, नहीं तो हम आपका खाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इंडिया ने ठान लिया कि हमें अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, कि हमें अपना प्रोडक्शन खुद करना चाहिए चीज़ों का। तो इस तरीके से इंडिया ने अपना प्रोडक्शन चीज़ों का दूसरों से डिपेंडेंसी हटाने के लिए खुद करना स्टार्ट कर दिया। और इसको मेन ऑब्जेक्टिव रखा किसका, 5 ईयर प्लान का। ये बहुत बड़ा टारगेट था, ठीक है। तो बेटा आज मैंने आपको लॉन्ग पीरियड जो है गोल्स वो समझा दिए। नेक्स्ट में शॉर्ट पीरियड गोल और आगे का कंसेप्ट उठाएंगे। थैंक यू बच्चे।